अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ऐप सर्च कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन से ऐप से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, तो यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा और आप एक बेस्ट ऐप का सिलेक्शन भी कर पाएंगे। मेनली इस वीडियो में मैं 3 ऐप के बारे में ही बात करूँगा, 3 बेस्ट ऐप के बारे में, जिसमें आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। इसके हिडन चार्जेस भी मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर जाए किसमें कितना ज़्यादा हिडन चार्जेस लगता है और आपके पैसे भी वेस्ट होने से बचेंगे। उसके बाद से मैं फीचर्स के बारे में, किसमें क्या फीचर्स है, कौन सा बेहतरीन है फीचर्स के लिए और कौन सा बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस 1 बाय 1 करूंगा। तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से नोट करते रहना, देखना और एक बेस्ट ऐप का सिलेक्शन करना ताकि आपके पैसे सेफ रहें। तो ये 3 बेस्ट ऐप में पहला है धन आपका, दूसरा है ग्रो और तीसरा एंजल वन। जीरोधा को भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन जीरोधा के जो चार्जेज हैं बहुत हाई है, तो जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट में पैसे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहना चाहता है तो वो जीरोधा को कंसिडर कर सकता है, क्योंकि उसमें चार्जेज बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं मेनली बात करूंगा एक बिगनर्स को लेकर और मिडिल इन्वेस्टर को लेकर कि धन और ग्रो और एंजल, इन तीनों का ही हिडन चार्जेस देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे हम, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बेस्ट है ये भी बताएंगे। और ऐप में अगर कोई भी ऐप जो मार्केट क्रैश हो जाती है या ऐप भाग जाता है, इन तीनों में से कोई भी ऐप अगर भाग जाता है या बंद हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो आपके पैसे कैसे सेफ रहेंगे, आपके पैसे लॉस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस बारे में भी इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला था। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं AOC चार्ज, जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज होता है। तो वो आपके धन में फ्री है, टोटली फ्री है, ग्रो में भी फ्री है और एंजल वन में भी फ्री है। तीनों में अकाउंट ओपनिंग चार्ज का आपको 1 भी रुपये नहीं लिया जाएगा। लेकिन वही जीरोधा में आपको 200 प्लस 100 ये भी चार्ज लिया जाता है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तो बताया ना आपको जीरोधा में बहुत ज़्यादा चार्जेज हैं। तो ग्रो और धन और एंजल वन में ये अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है। फिर दूसरी चार्ज आती है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जो है आपकी तीनों में फ्री है, लेकिन 50,000 तक फ्री है। तीनों में 50,000 तक फ्री है, लेकिन 50,000 की ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो यही आपका एंजल वन और ग्रो में केवल एंजल वन में 100 प्लस 18% GST लगता है, 100 प्लस 18% GST लगता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज का। तो आपने देखा धन में केवल टोटली फ्री है, आप कितना भी साल के लिए यूज़ करो और कितना भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करो, ये टोटली फ्री है धन में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। जबकि एंजल वन में आपको 100 प्लस 18% GST, 50,000 की ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो तब लगता है, और 50,000 का कम का इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये इसमें भी ये फ्री है। नेक्स्ट है ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्ज अप्रॉक्स तीनों ही ऐप में 20 RS के अप्रॉक्स में लगता है, 20 RS प्लस GST जो भी लगता है, तो ये 20 RS के आसपास लगेगा ब्रोकरेज चार्ज तीनों ही ऐप में, जो आप बाइंग और सेलिंग करोगे तो उस टाइम लगता है। और DP चार्ज में मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी शेयर को या किसी ETF को बाई और सेल करते हैं तो उस टाइम DP चार्ज लगता है। तो DP चार्ज जो धन ऐप में है 12.5% GST लगता है, ग्रो ऐप में 13.5% GST लगता है, लेकिन एंजल वन में ये चार्ज थोड़ा सा हाई है, 20 रुपये के आसपास लगता है DP चार्ज। नेक्स्ट है मनी डिपॉजिट चार्ज। मनी डिपॉजिट, जब भी आप मनी अपने बैंक अकाउंट से धन के या किसी ब्रोकर ऐप के अकाउंट में ऐड करोगे पैसे, तो उस टाइम ही कुछ पैसे लेते हैं ऐप। तो किसमें ये फ्री है, तो ये देख लो, धन ऐप में ये बिल्कुल फ्री है, ग्रो में बिल्कुल फ्री है और ये एंजल वन में बिल्कुल फ्री है। यही जीरोधा की बात करो तो ये जीरोधा में इस पर भी पैसे लगते हैं। जीरोधा में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी लगते हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी लगते हैं, और तुम्हारा जो मनी डिपॉजिट होता है उसके भी पैसे लगते हैं। तो बहुत सारे पैसे जीरोधा में लगते हैं। जीरोधा इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है केवल वही यूज करते हैं जीरोधा को। और मैं आपको बता दूं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारे ऐप के। तो तीनों ऐप के आपने धन और ग्रो और एंजल वन के आपने चार्जेस देख लिए, तो तीनों का अगर कंपेयर किया जाए तो चार्ज के मामले में धन ऐप सुपर ऐप है, अभी सबसे कम चार्जेस इसमें लगते हैं, सारी चार्जेस लगभग फ्री हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों ऐप में सबसे सेफ ऐप कौन है, सेफ ऐप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। सेफ की अगर बात करें हम, चाहे लॉन्ग टर्म या सेफ टर्म, ऐप से हमें कोई भी मतलब नहीं होता सेफ्टी के मामले में। ऐप केवल माध्यम है हमारे इन्वेस्टमेंट का और बाई सेल करने का माध्यम है, एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जो भी आप पैसे लगाते हो CDSL या NSE ऐसे करके कुछ जो वेबसाइट होती हैं जो मैनेज करता है स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को, वो सारे पैसे हमारे वहाँ लगते हैं। तो अगर एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएं तो हमने धन ऐप को सेलेक्ट किया, इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया और बाय द वे धन ऐप बंद हो गया,
किसी कारण से बंद हो गया, क्रैश हो गया, तो हमारे पैसे लॉस में जाएंगे? नहीं, बिल्कुल लॉस में नहीं जाएंगे। आपके पैसे टोटली सेफ है। और कहाँ मिलेंगे? CDSL की वेबसाइट पे लॉगिन करने पे आपको मिल जाएंगे सारे पैसे हो, जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने धन ऐप पे इन्वेस्टमेंट किया है आज और आपको मन किया कि नहीं धन ऐप सही नहीं है मेरे लिए, मैं ग्रो पे जाना चाहता हूँ, मैंने काश, आप पछताओगे कि काश मैंने ग्रो पे किया होता, लेकिन पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सारा इन्वेस्टमेंट आपने धन पे किया है उसको सारा ट्रांसफ़र आप कर सकते हो ग्रो ऐप पे। जितना धन ऐप पे आपका दिखाता है इन्वेस्टमेंट वो सब ग्रो ऐप पे हो जाएगा, और ग्रो ऐप पे लॉगिन करके अपना डीमैट अकाउंट खोल के ये सारे इन्वेस्टमेंट का डाटा आप वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे और ग्रो ऐप को बंद कर दोगे। तो आपके जो कन्फ्यूजन था, डर था कि ऐप अगर भाग गया, बंद हो गया तो हमारे पैसे क्या डूब जाएंगे? नहीं, आपके पैसे कभी नहीं डूबते। आपके पैसे शेयर मार्केट में बिल्कुल सेफ रहते हैं सालों सालों तक, 50 साल 60 साल जितने भी सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब तक रखते हैं हमेशा के लिए सेफ रखते हैं। CDSL के वेबसाइट पे जाकर देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे जितने भी आपने स्टॉक में किया है इन्वेस्टमेंट, अपने स्टॉक में किया है, शेयर में किया है, ना कि आपने किसी ऐप में किया है। ठीक है। और फीचर के मामले में मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा फीचरिस्टिक इस टाइम है तो ये धन है। बहुत ज़्यादा फीचर आपको प्रोवाइड करता है। प्लीज करने का फीचर मिल जाता है कि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किया, बहुत सारा पैसे किसी शेयर में, तो वहाँ से आप कुछ पैसे उधार लेकर आप इंट्राडे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आपको धन ऐप में मिल जाते हैं जो कि ग्रो और एंजल वन में नहीं मिलते हैं। और ग्रो एंजल वन जो है थोड़ा लैग भी करता है, लेकिन UI जो इसका धन ऐप का है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये किसी भी ऐप का मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद धन ऐप ही यूज करता हूँ, मुझे बहुत ही यूजर फ्रेंडली लगता है, बहुत ही ईजी लगता है, और सबसे ज़्यादा इसके चार्जेस बहुत ही कम है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूँ, सारे ऐप के अगर चार्जेस आपको देखने हैं ना कि मैं कितना भी स्टॉक बाई कर रहा हूँ, ETF बाई कर रहा हूँ, उसको सेल करने में और बाई करने में कितने चार्जेस लग रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? तो आप गूगल पे सर्च करोगे धन ऐप ब्रोकरेज कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर से आप देख पाओगे कि कैसे कितना शेयर बाई करने पे कितना पैसे लगते हैं और उसको सेल करने पे कितना चार्जेस लगते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने सबसे पहले देखो यहाँ पे ETF पे सेलेक्ट किया, कोई ETF सेलेक्ट करके उसको बाई सेल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ETF CPSC ETF, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे CPSC ETF तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CPSC ETF। और देखो यहाँ पे इसका बाई प्राइस है 97.40, जो करंट प्राइस आपका चल रहा है। चलो मैंने यहाँ पे देख लिया, क्वांटिटी देख लिया, 10 क्वांटिटी मैं रख देता हूँ यहाँ पे, 10 क्वांटिटी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 10 क्वांटिटी आ गई आपकी। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस में रख देता हूँ इसको 100, मैं 100 पे मतलब जाएगा ये ETF, और 100 होगा तो मुझे कुछ परसेंटेज मिलेंगे तब मैं सेल करूँगा। हम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो 100 पे इसका प्राइस जाएगा तो हम सेल कर देंगे, और 10 क्वांटिटी हमने लिया है। और यहाँ पे देखो नीचे आते ही यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फॉर डिलीवरी, इंट्राडे नहीं फॉर डिलीवरी कैलकुलेट करना, सारा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके आ जाएगा कितने रुपए आपके टोटल चार्ज लग रहे हैं। देखो टर्नओवर हो गया हमारा 1974 रुपये का, बाई वैल्यू हमने बाई किया था 974 रुपये का टोटल 10 क्वांटिटी, और सेल हो गया हमारा 1000 रुपये का, 100 पे बेचा था 10 क्वांटिटी 1000 रुपये का सेल होगा। अब इस पर चार्जेस कितने कट रहे हैं हमारे, देखो 1 बाई 1 ब्रोकरेज चार्ज 0 कट रहे हैं हमारे, इस पर कोई भी ब्रोकरेज चार्ज इस पर नहीं लग रहा है, ETF पे ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। एक्सचेंज ETC चार्ज है 0.06 का, DP चार्ज देखो मैंने बताया था 14.75 रुपये का, 12.5 प्लस GST बताया था ना, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है 14.7 प्लस 14.75। ठीक है, यहाँ पे STT लगता है 1.97, ये सारे हिडन चार्जेज है, यहाँ से आप इजीली देख पाओगे टोटल। और यहाँ पे ओवरऑल देखो मैंने 10 ETF खरीदा तो कितने टोटल चार्जेज हमारे यहाँ हैं, टोटल मिला के 16.95 रुपये चार्जेज हमारे यहाँ हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है हमारा 26 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर 10 ETF को CPSC ETF को जो 97 रुपये पे था उसको हम बाई किए और 100 रुपये जाने पे उसको हम सेल कर दिए 10 ETF को, तो हमारा टोटल ओवरऑल प्रॉफिट लॉस जो था ग्रॉस प्रॉफिट वो 26 रुपये था। 26 रुपये में अगर हमारा 16 रुपये यहाँ पे टैक्स ही कट गए, टोटल चार्जेस कट गए, जितने चार्जेस मैंने आपको बताए हैं वो चार्जेस यहाँ पे कट गए, तो आपका टोटल नेट प्रॉफिट लॉस बचा 9 रुपये। 9 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये होती हैं चार्जेस, यहाँ पर आप किसी भी तरह से चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। और ये 10 ETF खरीदने पर चार्जेस बताएँ, और मैक्सिमम ETF आप बढ़ाते जाओगे तो ये जो चार्जेज है हल्का हल्का बढ़ते जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जो STT चार्ज है यही हल्का हल्का बढ़ेगा, बाकी थोड़ा थोड़ा 20
₹20, ₹25, ₹30 ऐसे करके बढ़ता है। बहुत अमाउंट में लोगे आप ज़्यादा तो उस हिसाब से कटते हैं, सेल करने के बाद आपके चार्जेज कटते हैं। और कुछ चार्जेस बाई करने पे भी बाई करने के टाइम में कटते हैं। जैसे कि कोई ETF मान लो ₹50 करंट प्राइस में है, उसको ₹50 बाई कर रहे हो तो 50.03 पे वो बाई होगा, ठीक है। 03 पैसा उसको बाई करने का चार्जेस कटता है, तो उस टाइम भी आपको दिखाएगा जब बाई करने जाओगे तो यहाँ से आप इजीली अपने चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। आपको किसी भी तरह से कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस कट कहाँ रहे हैं, मैं इतना प्रॉफिट कमाया हूँ तो क्यों मेरे अकाउंट में इतना ही दिखा रहा, क्यों इतना ही है, सारे चार्जेस कट के ही आते हैं। सो आई होप आपके सारे जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट ऐप है और कौन सा ईजी ऐप है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप मिड इन्वेस्टर हो, ज़्यादा हैवी इन्वेस्टर नहीं हो, तो ये जो धन ऐप है आपके लिए बिल्कुल सही है। धन और थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आप ग्रो ऐप पे भी जा सकते हो। ग्रो ऐप भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं और ये पुराना ऐप है ग्रो ऐप। धन ऐप न्यू ऐप है, मतलब 3-4 साल पहले ही आया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। धन ऐप ग्रो से भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, चार्जेस बहुत कम है, ईजी है और बहुत ईजी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और सारे चार्जेस आपको ये शो कर देता है, कोई ज़्यादा हिडन चार्ज लेता नहीं है। तो ये बिल्कुल ईजी इंटरफेस है आपके लिए अगर आप बिगनर हो तो। आई होप मैं जो समझाना चाहता था आपको समझा दिया। आप कौन सा ऐप सेलेक्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।